इस वर्ष 2020 खत्म होने में एक दिन बाकी है और विगत कुछ दिनों से कुछ मीडिया मित्रों द्वारा बार बार ये मांग किया जा रहा है कि इस वर्ष का डेटा दे और आने वाला वर्ष साल में क्या योजना है झारखंड पुलिस का, इस संबंध में पूछ रहा था। हम समझे थे कि अलग अलग किसी को कष्ट देने से अच्छा है कि एक साथ सबसे बात हो और सारे संबंधित डेटा भी आपको उपलब्ध कराएंगे और आपको कोई जिज्ञासा हो जिसके बारे में जानना चाहेंगे तो उससे संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो जहाँ तक वर्ष 2020 के बीते वर्ष के जो पुलिस का परफॉर्मेंस रहा, चैलेंजेस रहा और किस तरह से हम लोग इन चैलेंजेस से निपटे हैं, इसका संबंध में आपको बीच बीच में जानकारी दिया जाता रहा और अब स्वयं भी इसका विटनेस रहे हैं। वर्ष 2020 में सबसे बड़ी चैलेंज पुलिस के लिए रहा कोरोना वायरस के लॉकडाउन, संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस का इम्प्लीमेंट कराना और उससे उत्पन्न कुछ कुछ स्थितियां है, जैसा कि लोग जहां तहां स्ट्रैंड हो गए हैं। कुछ लोग कोई कारण से अपना घरों से बाहर गए, फिर वहां रुक गए। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से बिछुड़ गए और घर पर वृद्ध माता पिता को छोड़ के कुछ लोग कहीं काम से गए तो लौट नहीं पाए और इन सब लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तो उस समय उनको प्रत्येक मामला में देखकर उनको पास उपलब्ध कराना और उनका आवागमन की व्यवस्था में जो भी सुविधाएं हम लोगों से होती है वो करना। और बीच में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर तरह तरह का अफवाहें थी और उसमें कुछ जगहों पर छोटे मोटे हिंसात्मक झगड़े भी होने लगा। तो इससे निपटना लगा। जो प्रवासी मजदूर भाई जब लौटने लगे तो शुरुआती दिनों में उनके अपने गांव के लोग ही गांव में प्रवेश करने से रोकने लगे। तो वहां पर फिर कुछ टेंशन के वातावरण बनता था और वहां पर तुरंत कार्रवाई करना पड़ता। इस तरह स्थितियों से हम लोग काफ़ी कठिन परिश्रम से कम जनता को असुविधा के साथ हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करा पाए। साथ साथ राज्य सरकार द्वारा दी गई एनकरेजमेंट और मटेरियल की यूज़ करके जितना हम लोगों का ताने हैं, वहाँ पर एक सामुदायिक रसोईया चला के करीब 40 लाख भोजन हम लोग ये कोरोना के लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराए। और इस तरह से एक चैलेंजिंग सिचुएशन को जनता के साथ एक अच्छा संबंध बनाना, पुलिस का एक नया इमेज बनाने में हम लोग कुछ हद तक सफल रहा। दूसरा है कि एक हर समस्या का एक थीमेटिक पुलिसिंग जिसको कहते हैं, जो एक जैसा नशीले पदार्थों को बिक्री कैसा रोकना है, उसका एक चेन है, वो चेन कैसा तोड़ना है, नाजायज शराब बनाना और उसको बेचना, अड्डाबाजी, इसको कैसा रोकना है, इसका एक एक चीज़ पर हम लोग अपना अपना एक एसओपीस बनाया है, बहुत ही प्रैक्टिकल। उसके तहत जाने में हम लोगों को सफलता अच्छी मिलती है। एक ये। दूसरा, लगातार हम लोग अपने ऑन द जॉब काम करते करते हर स्तर का पुलिस पदाधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाना और उसका स्किल्स बढ़ाने की दिशा में भी हम लोग एक्सपर्ट्स का मदद लेके काम कर रहा है। लास्टली, जब हम लोग अपने पुलिस बल के सदस्यों से, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, बहुत कठिन परिश्रम और बहुत बेहतर प्रदर्शन की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उनका भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। जैसा उनका
जो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है ताकि उनका मनोबल बना रहे और अच्छा काम कर सके। इस ओर भी हम लोग ध्यान दे रहा है। हम लोग राज्य में विभिन्न थानों के थानेदारों से और उनका थाना का स्टाफ से सीधे संवाद कर रहा है। मैं समझता हूं कि जनवरी माह के अंत तक राज्य के सभी थानों के स्टाफ से बात हो जाएगी। अभी तक जितना बात हुआ उसके आधार पर जो उनकी मौलिक लिविंग कंडीशन सुधारने की ज़रूरत है उस पर हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए और जनवरी 1 तारीख से पुलिस स्टेशंस में, झारखंड राज्य के काम करने वाले पुलिस स्टेशंस में जो काम करने वाले स्टाफ है, ओनली पुलिस स्टेशन नॉट ऑफिसेस, उसमें प्रत्येक पुलिसकर्मी पदाधिकारी को सप्ताह में 1 दिन ड्यूटी से ऑफ मिलेगा, तो ताकि वो भी एक अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सके, अपना परिवार, अपने पर्सनल काम पर भी ध्यान दे और 6 दिन जो कठिन परिश्रम के बाद 1 दिन जो अपना कुछ भी पर्सनल काम हो उसमें बिना कोई दिक्कत कि हमको अभी ये ड्यूटी में जाना पड़ेगा, उधर रेड में जाना है, ये कागजात लिखना है, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी और 1 दिन वो अपने लिए, वो दिन उनके लिए फ्री है। कोई सरकारी कार्य संपादन की उस दिन आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यवस्था हम लोग कर रहा है। वी कैन फोर्स सर्टन टीथिंग ट्रबल्स। शुरू में जो कोई भी नया चीज़ शुरू करने में जो थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है तो वो हम लोग 1 महीने के अंदर जनवरी में ये ट्रायल रन होगा लगभग, तो क्या क्या परेशानियां आती है हम लोग देखते हैं, देखकर फिर वो फरवरी महीने से ये बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो अभी इस साल की जो क्राइम का फिगर्स है डिफरेंट हेड्स पर और हम लोगों का स्पेशल ड्राइव जो चले हैं, चाहे वो बुजुर्गों को दवा चलाने वाला हो, महिलाओं का सुरक्षा के लिए जो मोबाइल ये दिया है, स्पेशल व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, उसमें क्या शिकायत आई, उस पर क्या कार्रवाई हुई। एक चीज़ मैं भूल गया आपको कहना, इस बार 2020 में एक उल्लेखनीय चीज़ ये भी रहा कि हम लोग सोशल मीडिया के जरिए बहुत काम किया है। मतलब बेसिकली हम लोग ये यूज़ किया था कि आउटरीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों का अपना बातें पहुंचा पाना, क्या हम लोग करना चाहते हैं, क्या हमको सब मदद कर सकते हैं और आप अपना समस्या बताइए तब हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे। ये सोशल मीडिया को हम लोग बड़े पैमाने पर यूज़ किया था। ये सोशल मीडिया के जरिए क्या शिकायतें हम लोगों को मिली है, वो चाहे पुलिस मुख्यालय में हो, ट्विटर में हो, डिफरेंट ट्विटर हैंडल्स है डिस्ट्रिक्ट्स का, वो व्हाट्सएप नंबर्स पर हो, ये सब पर क्या क्या कितना वॉल्यूम है कंप्लेंट्स जो मिला था, उसमें कितना का हम लोग निष्पादन किया, कितना अभी पेंडिंग है। बात ये कहना चाहता है कि मेरा ये जो टीम है, हमारे कोलीग्स है पुलिस मुख्यालय के, सीआईडी का, स्पेशल ब्रांच का, स्पेशल फोर्सेस का, तो मैं इन लोगों का आभारी व्यक्त करता हूं कि इनके फाइनेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 2020 में, और ये टीम स्पिरिट आने वाला दिनों में और स्ट्रेंथन होगा और बेहतर काम कर पाएंगे। और मैं आप सब लोगों को भी मैं आभारी हूं और आपका एक कृतज्ञता एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि आप लगातार फीडबैक देते रहे और हम लोगों का बात जनता तक पहुँचाए और हम लोगों को भी मार्गदर्शन मिला इन चीज़ों से, और आपका स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए।